हेलो दोस्तों, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। यहां पे आप लोगों के लिए मैं आज एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। मैंने जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है नॉलेज टीवी का, उसमें पोल किया था, उसमें लोगों ने वोट किया। मैंने पूछा था कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में किन किन को कंफ्यूजन है। तो भाई 50% से ज्यादा लोग ऐसे थे जिनको पता था लेकिन उनमें कंफ्यूजन था। आज मैं ऐसा वीडियो आप लोगों के लिए लाया हूं, ये वीडियो आप पूरा देख लेंगे भाई। फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा, मेरी गारंटी है। यह वीडियो जो मैंने अपना कोर्स बना रखा है ड्राइंग का, जो अपने एप्लीकेशन के ऊपर है, उसी वीडियो को मैंने आपके लिए प्रोवाइड करवा दिया यहाँ पे फ्री। मैं उसी वीडियो को यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ जिसमें मैंने पूरा सब कुछ एक्सप्लेन किया है। इसे आप एक डेमो वीडियो भी मान सकते हो जो हमारा कोर्स है उसकी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसका फीडबैक जरूर देना। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। अगर आप आपकी ड्राइंग की स्किल को एडवांस लेवल पर ले जाना चाहते हो तो हमारा जो नॉलेज टीवी का एप्लीकेशन है उसको कर लो डाउनलोड। वहां पे आपको फ्री कंटेंट भी मिलेगा भाइयों। तो ठीक है, अब ज्यादा देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हमारे पास दो मेथड, एक फर्स्ट एंगल मेथड, एक थर्ड एंगल मेथड है। और क्वाड्रेंट सिस्टम कुछ इस तरह से होते हैं। आपने जो 10th क्लास है उसमें पढ़ा भी होगा। ग्राफ वाला सिस्टम अगर पढ़ा है तो उसमें कुछ इस तरह से होता है। आपने अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरह से क्वाड्रेंट सिस्टम होता है, क्वाड्रेंट क्या होते हैं। स्पेस आप जानते हैं, स्पेस अंतरिक्ष। स्पेस में स्पेस पूरा एक होता है, ठीक है। एक स्पेस के अगर आप 4 टुकड़े कर देंगे, क्वाड्रेंट का मतलब होता है चतुर्थांश, चौथा हिस्सा, ठीक है। चतुर्थ अंश चौथा हिस्सा होता है, चतुर्थांश होता है। तो स्पेस में हम 4 टुकड़े करेंगे, 4 इमेजिनरी प्लेन मान लेंगे 2, तो उसमें से अपने 4 क्वाड्रेंट निकल के आएंगे। किस तरह से? एक इस तरह से एक प्लेन होगा, एक इस तरह से प्लेन होगा। 2 प्लेन ले लिए तो इसके कितने हिस्से हो गए? 4 हिस्से हो गए। आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4। इनके नंबरिंग दे रखी है एंटी क्लॉकवाइज साइड में इस तरह से। सबसे पहले 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, इस तरह से। ये जो प्लेन है इस प्लेन को बोलते हैं एच पी, हॉरिजेंटल प्लेन। हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज, जो बिल्कुल ऐसे होता है, जो हमारी धरती है उसके पैरेलल, उसके समानांतर जो होता है वो हो गया हॉरिजेंटल प्लेन। उसके ऊर्ध्वाधर, उसके वर्टिकल, उसके 90 डिग्री पे जो होता है वो होता है वीपी, वर्टिकल प्लेन। ये वर्टिकल प्लेन है और यहां पे इसका भी लिख देता हूं आपको। ठीक है, एक वर्टिकल प्लेन हो गया ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज जिसको बोलते हैं वो हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। क्वाड्रेंट आपको समझ में है। स्पेस में इनके 4 हिस्से हो गए, 4 हिस्सों में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरह से इनके नंबर दिए गए। तो क्वाड्रेंट सिस्टम यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जो प्लेन है ये एक्स प्लेन है और जो वर्टिकल प्लेन है वो वाई प्लेन है, यहाँ पे दे रखा है। ये जो वीडियो है ये वीडियो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, आपको वहां पे मिल जाएगा। इसकी जो पीपीटी फाइल है वो भी आपके साथ में मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो क्वाड्रेंट है किस तरह से बनते हैं। इस तरह से इनमें जो बॉक्स बनेंगे, 4 बॉक्स बनेंगे। देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। समझ आया? 4 क्वाड्रेंट हो गए। अब ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है, उसका रूल होता है कि भाई जो 3D ऑब्जेक्ट है उसको 2D में प्रोजेक्ट करने के लिए जो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो कुछ इस तरह से क्लॉकवाइज क्या होता है, मूवमेंट होता है, क्लॉकवाइज मूव होता है। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन था, ये घूमता है। कैसे घूमता है बताता हूं आपको। देखिए यहाँ पे एक बार दोबारा से इस वीडियो को थोड़ा सा देखिए, मैं बैक करके और इसको प्ले करता हूं। हॉरिजॉन्टल प्लेन इस तरह से, यहां से ऑब्जर्वर देख रहा है, ये इसका फ्रंट व्यू बन रहा है वर्टिकल प्लेन पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहां से हम देखें यहाँ पे इसका क्या बन रहा है, फ्रंट व्यू। ऊपर से देख रहा है तो ये बन रहा है इसका टॉप व्यू। अब ये तो 3D में हो गया।
जब हमको ड्राइंग पे चाहिएगा, ड्राइंग पे चाहिए के लिए वो तो सिंपल 2D प्लेन होता है, आप देखते हैं 2 डायमेंशन ही होती है उसमें, 3D नहीं होता। अब 2D प्लेन पे प्राप्त करने के लिए इसका क्या नियम है, वर्टिकल प्लेन तो फिक्स रहता है, ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है ये क्या करता है, क्लॉकवाइज मूवमेंट करता है। क्या करता है, क्लॉकवाइज मूवमेंट करता है। किस लिए, हमको 3D जो ऑब्जेक्ट है उसको 2D प्लेन पे लाना है, इसलिए। ये किसका नियम है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का। जो भाई हम बताया आपको, मैंने पहले बताया कि जो ड्राइंग्स होती है वो रूल्स को फॉलो करती है, स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बनी हुई है, अपने मन से नहीं बनाया हुआ, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का स्टैंडर्ड रूल है, ये याद रखना। क्या होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन क्लॉकवाइज मूवमेंट करता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन क्लॉकवाइज मूवमेंट करता है। क्यों करता है, क्योंकि हमें 3D ऑब्जेक्ट 2D में चाहिए होता है। ड्राइंग के जो पन्ने पे भाई अगर आपको चाहिए ऑब्जेक्ट तो क्या होगा, इसको घुमाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ये चीज आपको क्लियर है ना, इससे कई सवाल क्लियर हो जाएंगे। सेकंड और थर्ड एंड फर्स्ट में ही क्यों होता है, सेकंड फोर्थ में क्यों नहीं होता है, ये सारे सवाल इससे जुड़े हुए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरह से कुछ घूमता है, यहाँ पे देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन घूमा। अब घूम के क्या हुआ, ये इसका फ्रंट व्यू होगा, ये इसका टॉप व्यू होगा, इसके नीचे आगे 2D में हमें मिल गया। क्लियर है, किस तरह से हॉरिजॉन्टल प्लेन घूमता है, ये देखिए समझ आ रहा है। मैं जो बेस्ट प्रेजेंटेशन है वो आप लोगों के लिए लेके आता हूं। क्लियर हुआ, वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, वहां पे जो आपका प्रोजेक्ट बना, प्रोजेक्शन बना जो ऑब्जेक्ट का, वो क्या है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बना, उसको घुमा दिया क्लॉकवाइज और इसको पकड़ के ऐसे घुमा दिया। यहाँ पे देख रहे हो, ये इसका फ्रंट व्यू है, उसके नीचे टॉप व्यू है। क्लियर हुआ, चलो आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से जो फर्स्ट एंगल मेथड है उसको समझने के लिए हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर यहाँ पे देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट को पहले समझाता हूं मैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन किस तरह से होता है, ये व्यूअर है, ये आप खड़े हैं भाई यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन उसके पीछे होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की खासियत होती है क्या, व्यूअर होगा, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन होगा और बीच में क्या होगा, जॉब होगा। समझ आया, थोड़ा इनको मार्क कर देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना क्रिएट हो कि किसको व्यूअर बोल रहे हैं, कहां क्या है। ये जो देखने वाला है भाई इसको बोलते हैं व्यूअर, ये देख रहा है, ठीक है। ये है आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये है प्रोजेक्शन, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। कौन सा है, वर्टिकल प्लेन है, वी कर देता हूं। ये वर्टिकल प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है, ठीक है। एक पीपी और होता है, प्रोफाइल प्लेन, बताऊंगा आपको साइड वाले जो है, अभी आगे आएगा बताता हूं। तो इसकी क्या खासियत होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, जो ऑब्जर्वर होता है, जो व्यूअर होता है वो यहां पे होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है वो बीच में होता है और उसका जो प्रोजेक्शन बनता है, जो अपना प्रोफाइल प्रोजेक्शन है, जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है वो ऑब्जेक्ट के पीछे होता है। अब इसका प्रोजेक्शन बनेगा यहाँ पे, इस प्लेन पे बनेगा। ऊपर से अगर देखेंगे तो उसका प्रोजेक्शन बनेगा यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। तो हर कंडीशन में क्या होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, ये ध्यान रखना भाई, क्या क्या ध्यान रखना अपने को। एक तो हॉरिजॉन्टल प्लेन क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है, मूव होता है, किसके लिए, 3D ऑब्जेक्ट को 2D में लेने के लिए। दूसरी चीज, ऑब्जर्वर और जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है उसके बीच में जॉब होता है, ऑब्जर्वर प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के बीच में जॉब होता है। क्लियर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्लियर है भाई। मैं इन चीजों को हाईलाइट करके इसलिए बोल रहा हूं, ये 2-4 लाइनें ये आपके माइंड में आ गई ना तो आपको क्लियर हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, फिर भी लोगों के डाउट रहते हैं, इसलिए मैं मेरी तरफ से ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि जो मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन्स है, जो चीजें उनको ज्यादा आप लोगों को बताऊं। रिपीट एंड रिपीट मुझे चाहे बताना पड़े, आप लोगों को मैं बताऊंगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक आपको क्लियर है, व्यूअर हो गया और जो ऑब्जेक्ट है प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है, ठीक है, उनके बीच में हमारा जॉब होता है, व्यूअर प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के बीच में हमारा जॉब होता है, ओके। और यहां से जब यहां से ये देखता है, यहां से यहां तक की जो इसकी जो रेंज बनती है, जो लाइंस बनती है, उनको प्रोजेक्टिंग लाइन बोलते हैं। ये वर्टिकल प्लेन पे जो इसका फ्रंट व्यू बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हुआ, देखा
यहां से ऑब्जर्वर ने देखा, एक तरह से उसकी जो परछाई बनी, यहाँ पे जो हमारा फ्रंट जो व्यू है इस तरह से बनेगा। यहां से उसने देखा फ्रंट व्यू में क्या क्या दिखेगा उसको, ये वाला बॉक्स ये चौकोर बन गया, और ये ऊपर वाला जो स्लोप है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। प्रोजेक्टेड जो फ्रंट व्यू है वो इस तरह से बना, किस पे बना, वर्टिकल प्लेन पे बना। फ्रंट व्यू किस तरह का बना, क्लियर हो आपको, यहां से प्रोजेक्ट होके पीछे बना, ठीक है, फ्रंट व्यू क्लियर है। बात करो टॉप व्यू की, टॉप व्यू में फिर आप ऊपर से देखेंगे वो किस पे बनेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे इस तरह का बनेगा, देख सकते हैं आप। टॉप व्यू आपको समझ आया, ये पूरा का पूरा स्लोप आपको दिखेगा, नहीं रेक्टेंगल बनेगा, क्लियर है। अच्छे से इस चीज को समझ लेना। अब बात करें साइड व्यू की, साइड व्यू में जब देखेंगे तो आप कहेंगे इधर तो कोई प्लेन नहीं है, भाई इमेजिनरी प्लेन है, इमेजिनरी जो प्लेन है उसको बोलते हैं पीपी, प्रोफाइल प्लेन, जो साइड प्लेन्स के लिए काम में आता है। अब इधर से आप देखेंगे तो इस तरह का ये व्यू बनेगा, टेपर के साथ में यहाँ पे देखिए किस तरह से बनेगा। जब इधर से व्यूअर देख रहा है, जो आपका पीपी है, प्रोफाइल प्लेन है, वो उस साइड होगा। प्रोफाइल प्लेन पे जो आपका प्रोजेक्शन बनेगा किस तरह से बनेगा, इधर से देखने पे जो लाइंस है वो इस प्रोजेक्शन पे जाएगी, और ये आपका निकल के आएगा व्यू, समझ आया। फ्रंट व्यू हो गया, टॉप व्यू हो गया। ये किस साइड का व्यू है, ये लेफ्ट साइड का व्यू है, इधर का व्यू है, ये लेफ्ट साइड का। जब आपने इधर से देखा, इधर से देखने पे इसका प्रोजेक्शन बना उसके पीछे। फिर से आपको बता रहा हूं, व्यूअर जो होता है ऑब्जेक्ट बीच में होता है, प्रोजेक्शन बनता है पीछे, किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है, व्यूअर अगर ऊपर से देख रहा है तो जो बीच में प्रोजेक्शन बन रहा है नीचे, अगर लेफ्ट साइड देख रहा है तो क्या होगा, जो बीच में जो प्रोजेक्शन बनेगा वो राइट साइड में बनेगा। अब क्या होगा, राइट साइड प्रोजेक्शन हमें चाहिए, तो राइट साइड में व्यूअर गया, उधर से देखेगा तो किधर बनेगा, लेफ्ट साइड में, ऑब्वियसली लेफ्ट साइड में बनेगा, ठीक है। बात करें राइट साइड व्यू की, राइट साइड व्यू में क्या होगा भाई, जब आप उधर जाएंगे, यहां से चलिए राइट साइड में जाइए, उसके लिए फिर से आपको प्रोफाइल प्लेन की जरूरत पड़ेगी। जो साइड वाले जो प्लेन होते हैं उनको प्रोफाइल प्लेन बोलते हैं। प्रोफाइल प्लेन पे जो आपका राइट साइड व्यू है उसके लिए यहां से देखिए इस तरह से व्यू निकलेगा, राइट साइड व्यू इस तरह का निकल के आएगा। अब जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है उससे 2D प्राप्त करने के लिए, मैंने आपको बताया अभी 3D ऑब्जेक्ट को 2D में करने के लिए हॉरिजॉन्टल प्लेन मूव करता है क्लॉकवाइज, हॉरिजॉन्टल प्लेन क्लॉकवाइज मूव करता है, घुमा दिया जी, फ्रंट व्यू मिल गया, टॉप व्यू मिल गया, क्लियर। अब साइड व्यूज, ये लेफ्ट साइड व्यूज है, ये राइट साइड व्यू है। इनको प्राप्त करने के लिए जैसे बॉक्स खोलते हैं इस तरह से इसको ओपन कर देते हैं, किस तरह से, यहां से देखिए कुछ इस तरह से ये निकल के आया आपका व्यू। अब इसमें आपको थोड़ा बेटर तरीके से बता देता हूं, क्या है भाई, ये कौन सा व्यू है, ये है फ्रंट व्यू, ठीक है, ये फ्रंट व्यू है। ये कौन सा व्यू है भाई, ये इस साइड का व्यू है, लेफ्ट साइड व्यू, और ये है राइट साइड व्यू, ठीक है, और ये कौन सा है, टॉप व्यू। अब देखो मल्टी व्यू किस लिए कहते हैं, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल। अब मैंने बताया आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में मल्टी व्यू होता है, मल्टी व्यू के दो टाइप होते हैं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। जैसे कि नाम से पता चल रहा है उसमें मल्टी व्यूज दिए होते हैं, सिंगल व्यू नहीं मिलेगा आपको, मल्टी व्यूज मिलेंगे जिससे पूरी ड्राइंग क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से उनका सिंबल होता है, वहां पे देखा आपने तीन मिनिमम व्यू दिखाते हैं। तो यहाँ पे इस ड्राइंग को देखने से अब हम इन 2D जो व्यू हैं इनको देख के हमारे माइंड में एक असेंबली बना के ये ड्राइंग समझ सकते हैं, समझ आ रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वो चीज, अब आपको यहां से पता चलेगा। जो मेन व्यू दे रखा है, ये वाला मेन व्यू है, इसके रेस्पेक्ट में दे रखे हैं सारे व्यू। अब भाई क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ऊपर से जब हमने देखा, टॉप से इसको देखा तो इस तरह का देखा, तो आपको क्लियर होगा हाँ भाई ये टॉप व्यू है, टॉप व्यू में कुछ इस तरह का दिखता है, साइड व्यू में इस तरह का दिखता है, ये टेपर सा बना हुआ है, और राइट साइड व्यू में इस तरह का बना हुआ, दोनों साइड से इस तरह का है, और फ्रंट से जब हम देखते हैं तो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। इनकी जो डायमेंशंस होंगी उन डायमेंशंस से आपको क्लियर होगा कि किस तरह से। अब यहाँ पे ये पता चल गया कि ये लाइन किस चीज के, ये आपको कैसे पता चलेगा, 2D देखने पे आपको पता चलेगा कि भाई ये स्लोप बन रहा है,
यहां से अगर हम देखेंगे तो ये एक लाइन, तो ये तो यहां तक का तो पूरा बॉक्स बन गया, ये बन गया, है ना। और फिर ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला ये वाला एरिया, एक ये लाइन इसकी बन रही है, एक ये लाइन इसकी बन रही है। तो जब 2D में देखेंगे तो इस तरह का दिखाई देगा, ठीक है। फ्रंट व्यू इस तरह का दिखाई देगा। किससे पता चला आपको? साइड व्यू से। साइड व्यू से अंदाजा लग गया कि हाँ भाई फ्रंट व्यू ऐसा दिखा। टॉप व्यू कैसे दिखेगा? टॉप व्यू जब आप इसके ही टॉप में देखेंगे, इसके टॉप में देखेंगे, तो यहां से अंदाजा लगाएंगे कि यार ये स्लोप तो है, लेकिन जब ऊपर से देखेंगे तो हमें रेक्टेंगल ही दिखाई देगा। तो हमें पता चलेगा कि इसका जो बेस है वो तो रेक्टेंगल है और टॉप में इस तरह का दिखाई देता है। क्लियर? मेन व्यू के अगर राइट साइड में लेफ्ट व्यू है, लेफ्ट साइड में राइट व्यू है, मतलब उल्टा होता है। क्यों होता है? अभी मैंने बताया, क्योंकि ऑब्जर्वर देखता है उसके पीछे बनता है प्रोजेक्शन, और जब ऊपर से देखा तो व्यू बना नीचे। तो जब आपको ड्राइंग मिले तो बिना सिंबल के भी आप पहचान सकते हैं। कैसे पहचान सकते हैं? जो प्रोजेक्शन बना टॉप व्यू, टॉप में देखने से नीचे की तरफ बना, तो वो कौन सा हो गया? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। अगर यही टॉप व्यू यहां की बजाय ऊपर बनता, ऊपर के ऊपर ही बनता, वो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन हो जाता। आपको मैं समझाऊंगा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में किस तरह से होता है। तो ये चीज आपको क्लियर होगी कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में किस तरह से व्यू निकल के आता है। इसके जो सिंबल है उनको भी मैं अच्छे से बताऊंगा कि किस तरह से सिंबल दोनों है। दोनों सिंबल को भी इससे रिलेट करूंगा, जो हमने बताया कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, दोनों का जो कंसेप्ट है उसके बेस पे आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो ज्यादा बेटर तरीके से क्लियर होगा। ये सारी चीजें आपको पता चलेगा, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, टॉप व्यू और फ्रंट व्यू। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट्स है आप मुझे कर सकते हैं कमेंट, अपने जो चैट सेक्शन है उसमें भी, ग्रुप में भी, सभी जगह पे आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे डाउट है, और इसको क्लियर करना जरूरी है। फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल आपको प्रॉपरली क्लियर होना चाहिए। बात करें थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या हुआ? फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना, ये बना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और नाम है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, तो थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। सीधी सी बात है। सबसे पहले अंतर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है। पहला अंतर तो ये माइंड में डाल लो, क्या क्या अंतर होता है फर्स्ट और थर्ड में। पहला क्या, फर्स्ट में बनता है, और थर्ड वाला थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है। क्वाड्रेंट क्या होता है आपको समझ आया किस तरह से बनता है? हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन और प्रोफाइल प्लेन, ये तीनों चीजें भी आपको क्लियर होगी, ठीक है। प्रोजेक्टिंग लाइन क्या होती है, लाइन ऑफ साइट क्या होता है, ये भी आपको पता है। प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। ये सारे टर्म्स क्लियर है। जब मैं ये बोलूं तो आपको समझ आना चाहिए। अगर नहीं समझ आ रहा तो वीडियो को देखो, बार बार देखो, कोई डाउट है मुझसे पूछो। ये टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या हुआ भाई, ये हमारा प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन होता है, व्यूअर इधर रहता है। इसमें थोड़ा सा एक चीज अंतर होती है, क्या होता है इनमें? तो क्या हुआ, यहां से ऑब्जर्वर देख रहा है, यहां ऑब्जेक्ट है, पीछे प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है, दिख गया। ऊपर से देखा प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इधर है, साइड इधर, राइट से देखा लेफ्ट में, लेफ्ट से देखा राइट में, प्रोजेक्शन बन गए। यहां थोड़ा सिस्टम उल्टा है भाई। अब क्या होगा, अब व्यूअर आप सोचेंगे इधर से देखेगा, नहीं, व्यूअर देखेगा इस साइड से। इसमें क्या होता है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में यही एक और मेन अंतर होता है, बहुत बड़ा। ये अंतर आपको समझ आएगा तो आपको सिंबल्स भी समझ में आ जाएंगे। इनमें तो व्यूअर देखता है इधर, इनमें क्या होता है, ये इधर आप खड़े भाई, यहां से आप देख रहे हो, ये लो भाई मैं इधर से देख रहा हूं। ये क्या है आपका प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है। प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन बीच में आ गया, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। क्या होता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, व्यूअर इधर होता है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन बीच में होता है, ऑब्जेक्ट उसके पीछे होता है। समझ में आया? तो प्रोजेक्शन कहां बनेगा, बीच में। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है, व्यूअर प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। यहां पे मैं पीपी लिखता तो आपको प्रोफाइल प्लेन लगेगा, लेकिन मैंने पीओपी लिख दिया आपको समझाने के लिए। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में व्यूअर इधर होता है, ऑब्जेक्ट बीच में होता है, उसका प्रोजेक्शन बनता है उसके पीछे। व्यूअर ऑब्जेक्ट बीच में, प्रोजेक्शन बना पीछे। थर्ड एंगल में क्या होगा, व्यूअर इधर है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन बीच में है, ऑब्जेक्ट बना पीछे।
तो जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है वो बीच में आता है तो उसका प्रोजेक्शन बनेगा बीच में। ये सबसे बड़ा एक और अंतर है। पहला अंतर क्या है इन दोनों में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है, पहला अंतर। दूसरा अंतर क्या होता है कि जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है उसमें व्यूअर और जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है उसके बीच में हमारा ऑब्जेक्ट होता है, या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं जो हम देख रहे हैं देखने वाला है व्यूअर, ऑब्जेक्ट होता है उसके पीछे हमारा प्रोजेक्शन बनता है, जॉब का, जॉब के पीछे उसका प्रोजेक्शन बनता है। जबकि यहाँ पे क्या होता है व्यूअर और जो ऑब्जेक्ट है उन दोनों के बीच में प्रोजेक्शन बनता है। बहुत बड़ा अंतर है, क्लियर इसी से होगा, यह कंसेप्ट क्लियर भी होना चाहिए। अब आप ये कहेंगे कि इधर से तो चलो ठीक है ये देखा और उसकी परछाई जाके इधर बन गई, प्रोजेक्शन हमें मिल गया, लेकिन इसमें कैसे मिलेगा? यही तो खासियत है। एक और खासियत क्या होती है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की, अब हमको भाई इधर से देखेंगे ये दीवार आ गई, कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। तो क्या ये एक इस तरह से समझिए कि जैसे एक शीशे के अंदर बंद है, ये एक शीशा हो गया। जो हमारी पीपीटी फाइल है उसको प्रेजेंटेशन पे मैं जब जाऊंगा तो इसको एक्सप्लेन करूंगा। ये समझ लीजिए कि सारी चीजें आपको रिपीट बताऊंगा। यहाँ पे ये वीडियो है, ये अच्छा प्रेजेंटेशन है, इसके साथ में आपको बेहतर समझ में आएगा। फिर ये एक तरह से रिपीट हो जाएगा जब हम 2D में पीपीटी फाइल पे एक्सप्लेन करेंगे तब। तो ये क्या है, ये एक तरह से एक शीशा, जो ट्रांसपेरेंट शीशा जिसके आर पार दिखे उस पे बना हुआ है। तो ये क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है। कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट। क्या बोलते हैं इसको? ये होता है पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सके। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की एक और खासियत होती है, ये क्या होता है, जो इसमें हमारा जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है वो ट्रांसपेरेंट होता है। क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, जिसके आर पार देख सकें। और इसमें जो हमारा प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, जिसके आर पार नहीं दिखता है। अब इसके आर पार देख सके तो हमें प्रोजेक्शन यहाँ पे मिल जाएगा, ऊपर से देखेंगे तो प्रोजेक्शन मिलेगा यहाँ पे। समझ आया? तो अब क्या होगा, व्यूअर इधर से देखेगा, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन बीच में है। टॉप व्यू के लिए इधर से देखेगा, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन बीच में है। राइट साइड के लिए भी सेम वही कंडीशन, इधर से देखेगा, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन जो है बीच में आ जाएगा। लेफ्ट साइड के लिए भी इसी तरह से होगा। ये चीजें आपको क्लियर है? मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको बढ़िया से समझ में आए, इसलिए मैं इस पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। ठीक है? प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या हुआ, हमारा जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है वो भी क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, जब ये ट्रांसपेरेंट हुआ तो इसका फ्रंट व्यू किस तरह से निकलेगा? वर्टिकल प्लेन पे बना, इसका फ्रंट व्यू देखेंगे तो फ्रंट व्यू इस तरह से निकल के आएगा। इधर से आपने देखा फ्रंट व्यू ऐसा बना, ये फ्रंट व्यू बन गया। टॉप व्यू के लिए ऊपर से देखे, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन बीच में, ऊपर से देखेंगे तो प्रोजेक्शन तो इसी पे बनेगा, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पे। टॉप व्यू बन गया, इसका टॉप व्यू कुछ इस तरह से बना। टॉप व्यू उसका भी सेम ऐसे बना था। इसी तरह से इसका साइड व्यूज देखेंगे हम, राइट साइड व्यू लेफ्ट साइड व्यू दोनों देखेंगे तो दोनों प्रोफाइल प्लेन है। दोनों प्रोफाइल प्लेन पे इसके राइट साइड में राइट व्यू बनेगा, लेफ्ट साइड में लेफ्ट व्यू बनेगा। यहाँ पे देखिए जिस साइड में होगा, क्योंकि हमारा प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन बीच में आ जाता है, उसका प्रोजेक्शन उसी साइड में जाके बनता है। आपको समझ में आया? फिर जब हम इसको ओपन करेंगे, ये खासियत होती। फिर क्या हुआ, जब जो बन गया हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या करेगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा। क्लॉकवाइज मूवमेंट किए, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बना था टॉप व्यू। थोड़ा सा बैक करके आपको दिखा देता हूं कैसे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे टॉप व्यू बना था। यहां पे देखिए, यहां पे आप देख सकते हैं, ये देखिए इसका जो टॉप व्यू है, इसके हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये वाला प्लेन हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज है, ये वाला प्लेन वर्टिकल प्लेन है। अब इसका जो टॉप व्यू है ये यहाँ पे है। अब क्या करेंगे, जब इसका 2D में हमें चाहिए होगा, क्या करेगा, जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का रूल है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है ये घूम जाएगा भाई। इसको घुमा दिया हमने कैसे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं घुमाना, क्लॉकवाइज घुमाते ही क्या होगा, ये वाला पहुंच जाएगा इधर। और वो जो राइट साइड व्यू लेफ्ट साइड व्यू है सेम वैसे ही, उनको जैसे आप बॉक्स ओपन करते हो वैसे खोल दो तो आपको पूरा ये व्यू निकल के आ जाएगा। अब जब इसका निकलेगा ड्राइंग में आप देखेंगे तो किस तरह से आपको देखने को मिलेगा, वो यहाँ पे जो है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ बेटर तरीके से, तब आपको साथ में ये भी समझ आएगा कि जो व्यूज हैं वो किस तरह से निकलते हैं। फर्स्ट और थर्ड एंगल दोनों में अंतर क्या है, मेन चीज जो इनके अंतर आप समझते जाएंगे ना तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगी ये होता क्या है।
और क्या अंतर होता है, किस तरह से इनको पहचानते हैं, सारा समझ में आएगा। अभी आपको क्या क्या अंतर मैंने बताया। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जो हमारा जॉब बनता है, जो प्रोजेक्शन बनता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है, थर्ड एंगल में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है। क्लियर, एक अंतर। दूसरा अंतर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, और ये थर्ड के लिए यहाँ पे अंतर लिख देता हूं, मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। इसमें क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में थर्ड क्वाड्रेंट में बना। दूसरा अंतर क्या होता है, इसमें जो हमारा व्यूवर होगा, व्यूवर यहां पे होगा, और उसके बीच में क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, और उसके पीछे आपका प्रोजेक्शन बनेगा इस तरह से। व्यूवर होगा, जो ऑब्जेक्ट है वो बीच में आएगा, और जो प्रोजेक्शन है उसके पीछे बनेगा। प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ऑब्जेक्ट के पीछे होता है, जबकि इसमें क्या होता है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ये आपका व्यूवर है, ठीक है, और जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है वो बीच में आ जाता है, और ऑब्जेक्ट है उसके पीछे चला जाता है। ये अंतर है। उसमें प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन थर्ड एंगल में क्या होता है, बीच में आ जाता है। तीसरा अंतर क्या है, इसका जो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, नॉन ट्रांसपेरेंट, और ये होता है ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ये तीन अंतर आपको क्लियर हुए अभी कि क्या क्या है इन दोनों में अंतर। तीन अंतर क्लियर है, उनके अकॉर्डिंग ही देखिए, व्यूज सेम ही निकल के आएंगे, व्यूज दोनों के सेम ही निकलेंगे। ये मत सोचना कि फर्स्ट एंगल में ड्राइंग अलग तरीके से बनेगी, थर्ड एंगल में ड्राइंग अलग तरीके से बनेगी, ड्राइंग सेम ही बनेगी, लेकिन अंतर यही होगा कि जो उनके व्यूज हैं वो किस साइड में आ रहे हैं। उसमें क्या हुआ था, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का आपने देखा सेम ऐसे ही, आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। ये वाला व्यू जो टॉप व्यू है वो किधर था, इसके नीचे बना था। ये मेन व्यू है, फ्रंट व्यू, ये जो जिस व्यू के रेस्पेक्ट में सारे व्यूज दिए होते हैं वो मेन व्यू है, वो फ्रंट व्यू है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये फ्रंट व्यू है। फ्रंट व्यू के टॉप में यहां देख सकते हैं, इसके टॉप में जब हमने ऊपर से देखा तो इसका टॉप व्यू किधर बन गया, टॉप में बन गया। ड्राइंग आपको इस तरह से मिलती है उनके अंदर। अब इसके राइट में, इस साइड राइट साइड व्यू है, तो ये राइट साइड व्यू है, और इधर लेफ्ट में ये लेफ्ट साइड व्यू है, ये राइट साइड व्यू। राइट साइड व्यू राइट में बनेगा, लेफ्ट साइड व्यू लेफ्ट में बनेगा। वो क्यों बनेगा, क्योंकि प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन बीच में आ जाता है, जिधर से हम देखते हैं उधर ही उसका प्रोजेक्शन मिल जाता है, दिख जाता है। टॉप में देखा तो टॉप में हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बन गया, उसको सीधा किया इस तरह से बन गया। क्लियर हुआ, समझ आया आपको। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में अंतर यही है, फर्स्ट एंगल में जब आप टॉप से देखेंगे तो उसका व्यू बनेगा बॉटम में, थर्ड एंगल में जब आप टॉप से देखेंगे तो टॉप में आपको व्यू मिल जाएगा, राइट साइड से देखेंगे तो राइट साइड में व्यू मिल जाएगा थर्ड एंगल में। जबकि फर्स्ट एंगल में क्या होगा, राइट से देखेंगे तो प्रोजेक्शन जो के पीछे बनता है लेफ्ट में जाके बनेगा, लेफ्ट से देखेंगे तो राइट में आके बनेगा। क्लियर है, किस तरह से इनके प्रोजेक्शन बनते हैं। ये है फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, इनका अंतर, किस तरह से हमारी ड्राइंग बनती है। इनके प्रैक्टिस सेट्स में आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, बिल्कुल बेटर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए कि किस तरह से इनको समझा जा सकता है, कैसे कैसे ये सारे होते हैं। आपको समझ आया फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, उनके व्यूज किस तरह से निकलते हैं, क्वाड्रेंट किस तरह से होते हैं, और जो व्यूवर है और इनके सिंबल। अब आ जाइए भाई, सिंबल पे आते हैं भाई। सिंबल को आपको एक्सप्लेन करता हूं, सिंबल पहचानना। जैसे इनको मैंने बताया, इतनी बातें बताई, उसके बेस पे ही मैं ये सिंबल जो है इनको एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझ आ जाएगा। इन दोनों में कभी भी कोई भी कंफ्यूजन आपको होगा नहीं। यहां पे देखिए, इन दोनों में अंतर भी आपको दिख सकता है, दोनों में क्या अंतर है, दोनों व्यू हमें इस तरह से निकल के आए। तो देखिए, इसका टॉप व्यू देख लीजिए, इसका टॉप व्यू देख लीजिए, दोनों सेम है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें टॉप व्यू जब ऊपर से देख रहा है तो नीचे बन रहा है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, इसका टॉप व्यू टॉप में ही है, कोई अंतर नहीं मिलेगा, व्यू सेम ही है, देख सकते हैं आप। राइट साइड व्यू इसका देख लीजिए, ये राइट साइड व्यू देख लीजिए, व्यू सेम ही है,
सारी डायमेंशन वगैरह सब कुछ, क्योंकि यार जिधर से देखेंगे वो तो वैसा ही दिखेगा, है ना। बस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का फर्क पड़ता है कि प्रोजेक्शन उसका किधर बन रहा है। अब इसका राइट साइड में बन गया, थर्ड एंगल है, इसका राइट साइड भी भाई लेफ्ट में जाके बना, इसका लेफ्ट साइड व्यू लेफ्ट में बन गया, इसका लेफ्ट साइड व्यू राइट में बना। व्यूज आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम, कोई अंतर है? नहीं है, अंतर नहीं होगा क्योंकि ड्राइंग तो वही है, बस प्रोजेक्शन का फर्क है, बन किधर रहा है। सेम वैसे ही इनका सिंबल होता है। सिंबल जब आपको दिखे, सिंबल को लेके भी बहुत लोग भूल जाते हैं यार। मैं शुरू में मैं खुद कंफ्यूज रहता था यार, इन सिंबल्स को देखता था और सोचता था यार फर्स्ट का है, थर्ड का है, ये सिंबल आपको घुमा के भी मिल जाएंगे। आपको मैं बिल्कुल ऐसा रामबाण तरीका बता दूंगा, आप कभी भी सिंबल को नहीं भूलेंगे। क्या करना है, सिंबल इसका इस तरह से होता है, ये जो होता है ना, ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये इसका प्रोजेक्शन है। ये इसका प्रोजेक्शन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। सेम इधर यही है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट, ये प्रोजेक्शन, ये ऑब्जेक्ट, ये प्रोजेक्शन, ठीक है। ये किस तरह का पार्ट है? ये कोनिकल पार्ट है, सिलेंड्रिकल पार्ट है, कोन जैसा। इस तरह से देखेंगे, जब उसको देखते हैं हम कोनिकल पार्ट को, तो इस तरह का बनेगा। उसको देखेंगे, उसका एक डायमीटर तो छोटा है, ये ऐसे मत समझिए कि ये नॉर्मल फ्लैट है, नहीं, ये कोन बना हुआ है पूरा डायमेट्रिकली, यहां से पता चल रहा है। जब उसको हम पीछे से देखेंगे, किस किधर से, इस साइड से देखेंगे। अब यहां खड़े हो जाओ भाई आप, ये आप खड़े हैं, है ना, और ऐसे ही हो गया, ऐसे नहीं हो यार, ठीक है। यहां पे व्यूअर देख रहा है, इधर से आप देख रहे हो, इसका प्रोजेक्शन इधर बन रहा है। जब हमेशा देखना क्या है, ये कॉनिकल जिधर की ये छोटी वाली साइड है ना, व्यूअर उसी साइड रहता है। जो सिंबल रहता है, सिंबल में जो ये छोटी वाली साइड है, व्यूअर उसी साइड रहेगा। सिंबल की जो छोटी वाली साइड है, व्यूअर उसी साइड से देखेगा। इसमें भी व्यूअर आपका इधर से देखेगा। ये इधर से देख रहा है, ये इधर से देख रहा है, ठीक है। दोनों एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का आपको सिंबल पहचानना समझा रहा हूं, ठीक है। ये डैश 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 क्या है? ये इनकी सेंटर लाइन है। सेंटर लाइन के बारे में मैंने बताया। अब जब आप इधर से देखेंगे, इसका प्रोजेक्शन बन रहा है इस साइड, ऑब्जेक्ट है बीच में, प्रोजेक्शन बन रहा है पीछे, व्यूअर है यहां। किस प्रोजेक्शन में होता है? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? जो बीच में रहता है, प्रोजेक्शन पीछे बनता है। याद आपको बस क्या रखना है, बस मेरे को जो छोटी वाली साइड है ना, उधर से देखना है। ये आपको याद है तो आपको क्लियर हो जाएगा। छोटी वाली साइड से देखिए, इधर से देखिए, ये इसका प्रोजेक्शन बन रहा है, आपका कोनिकल जॉब है। ये जो ये थिक लाइन है, ये विजिबल लाइन है। विजिबल लाइन कब बनती है? जब हमको कोई पार्ट उस व्यू में क्लियर दिख रहा होता है। ये विजिबल लाइन है, तो मतलब समझ रहे हो आप, उधर से देख रहे हो, उधर से देख रहे हो, है ना। तो यहां से देख रहे हैं, तो ये छोटा वाला डायमीटर ये रहा, और ये जो बड़ा वाला डायमीटर है वो ये है। ये बड़ा वाला डायमीटर ये रहा, छोटा वाला डायमीटर, बड़ा वाला डायमीटर। उधर से देखिए, इसका ऑब्जेक्ट बना इधर। क्लियर हुआ? फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? व्यूअर होता है उधर, ऑब्जेक्ट होता है बीच में, प्रोजेक्शन, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन होता है पीछे, तो उसके अपोजिट साइड में बना। थर्ड एंगल में क्या होगा? जिधर से देखा प्रोजेक्शन उधर ही बन जाएगा। देख लीजिए, इधर से देखे, इसका प्रोजेक्शन बन गया इधर ही, क्योंकि प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन आ जाता है बीच में, तो प्रोजेक्शन बनेगा बीच में। हम अभी भी क्या देख रहे हैं? जो छोटी वाली साइड है उधर से व्यूअर देख रहा है। तो इस तरह से आपको सिंबल में भी कंफ्यूजन नहीं होगा। कई बार क्या करते हैं भाई, ये इस तरह से दे देते हैं, जैसे थर्ड एंगल का। अब आप देखेंगे, इसको अगर पलटेंगे तो इसको मैं क्या करूं, बिल्कुल ऐसे कैसे घुमा देता हूं, तो आपको किस तरह से मिलेगा? ये इस तरह से देखने को मिलेगा। ये छोटा डायमीटर, ये बड़ा डायमीटर, ठीक है। और फिर इसका जो सिंबल है, इसको मैं इधर घुमा रहा हूं, यहां पे ये वाला, इस तरह से। अगर मैंने इसको बिल्कुल ऐसे कैसे इधर घुमा दिया, तो आप कहेंगे ये तो साइड पलट गई। अब आपको क्या करना, देखना इधर से ही है, जो छोटी वाली साइड है। कई बार ये सिंबल इस तरह से अगर घुमा हुआ मिल जाएगा तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये थर्ड है कि फर्स्ट है। मैंने जो आपको बताया, छोटी वाली साइड से देखो, इधर खड़े हो गए, यहां से देख रहे हो, यहां से देख रहे हो, प्रोजेक्शन बीच में आ गया, तो ऑब्जेक्ट आपका पीछे है, तो क्या है? थर्ड एंगल प्रोजेक्शन।
क्लियर है, पता चला फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है, इनमें अंतर क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट्स क्या होता है, सारी चीजें आपको बिल्कुल तरीके से बताया। इनका जो सिंबल होता है उसको किस तरह से समझते हैं, किस तरह से जो व्यूज है निकल के आते हैं, टॉप में ही क्यों बनता है, बॉटम में क्यों बनता है, लेफ्ट का राइट में क्यों बनता है, सारे सवाल आपके इस वीडियो के अंदर क्लियर हो गए। अगर कोई डाउट अभी भी है तो मुझे प्लीज कमेंट करिएगा, बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए एक और सेशन ला सकूं जिसमें अगर जो डाउट्स है, जहां पे जो क्लियर नहीं हुआ, उस चीज को मैं बेहतर तरीके से आपके लिए क्लियर कर सकूं। कल का जो सेशन होगा इसके लिए एक और सेशन अब बनेगा। मुझे लगा था कि शायद इसी सेशन में ये कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इसके लिए एक और सेशन बनता है भाई, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। कल का जो सेशन होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा व्हाई डोंट वी यूज सेकंड एंगल एंड फोर्थ एंगल मेथड। फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में ही क्यों बनता है, सेकंड और फोर्थ में क्यों नहीं बनता है, इस सवाल का जवाब मिलेगा कल। और जो हमारी प्रेजेंटेशन फाइल है, जो पीडीएफ फाइल आपको मिलने वाली है, उस पीडीएफ फाइल पे भी एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं कल। और फिर उसके बाद इसके कुछ प्रैक्टिस सेट्स होंगे ताकि आपको प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन क्लियर हो जाए। तो अभी तक आपका क्या क्या टाइप ऑफ लाइंस क्लियर हो गया है, और ड्राइंग शीट का लेआउट क्लियर हो गया है, और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन क्लियर हो गया। डाउट है तो प्लीज पूछिएगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है मेरा पढ़ाने का भी और आपका सीखने का भी। यहाँ पे मैं जितना बेस्ट हो सकता है उतने बेस्ट कंटेंट उठा के और फिर आपके लिए लाता हूँ, बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। अगर समझ आ रहा है तो उसका भी फीडबैक मेरे को देना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मेरे को बहुत अच्छा लगा आज की क्लास में, थोड़ा मजा आया यार, किस तरह से मतलब बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। आपको भी अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट करिएगा, बताइएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, इससे भी ज्यादा मजा आपको आएगा। ठीक है, थैंक यू।